नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों पर भी मंडरा रहा है खतरा। आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा, डोज लेने वालों में भी हो सकता है वेरिएंट से जानलेवा खतरा। दिल्ली में मिल रहे हैं फ्लू के मरीज। लोकल सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, 41% परिवार में एक को फ्लू। बहादुरों को सम्मानित करेगी दिल्ली सरकार। अब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली वीरता पुरस्कार देने की तैयारी। सीपीसीबी ने जारी किया आदेश, जलाशयों से 50 मीटर के दायरे में नहीं खुल सकेंगे पेट्रोल पंप। पूरे देश में जारी की गई नई गाइडलाइंस। और दिल्ली के मंगोलपुरी में पति ने पत्नी पर चलाई गोली, पुलिस की हिरासत में आरोपी। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। इसके साथ ही देश भर में डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोविड की दोनों डोज ले लिया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, आईसीएमआर ने एक स्टडी में दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों पर भी डेल्टा वेरिएंट का खतरा बरकरार रहेगा। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज ली है उन पर खतरा थोड़ा कम होगा और वेरिएंट का जो हमला होगा उसका असर भी थोड़ा कम होगा। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की भयावह दूसरी लहर से देश अब उबर चुका है। कोरोना के मामलों में स्थिरता है। देश में कोरोना के नए मामलों में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी खतरा लगातार बना हुआ है। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेट और नॉन वैक्सीनेट दोनों तरह के लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना पर यह स्टडी आईसीएमआर की तरफ से चेन्नई में की गई है। इस स्टडी के जो नतीजे सामने आए हैं उनसे डर पैदा होता है। स्टडी से साफ हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये वैक्सीन ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले दोनों तरह के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि इसमें वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए मौत का खतरा काफी कम हो जाता है। इससे पहले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर एसके सिंह ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को लेकर दो तरह के सर्विलांस बताए थे। उन्होंने कहा था कि हम दो तरह की निगरानी कर रहे थे। पहला डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव को लेकर निगरानी और दूसरा बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं देश के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो देश में केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश डेल्टा प्लस स्टेट की श्रेणी में आते हैं और इन तीनों ही राज्यों से डेल्टा वेरिएंट देश में न फैले, इसके लिए योजना पर काम किया जा रहा है। रेलवे के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है ताकि स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए डेल्टा के प्रसार को रोका जा सके। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल करता है, जिसकी वजह से मौत होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वेरिएंट के प्रभाव को लेकर कई देशों में भी और कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रभाव को कई देशों में भी देखा जा चुका है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली के अंदर फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक लोकल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 41% परिवारों में फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं। क्या है ये फ्लू, कैसे हैं इसके लक्षण, क्या कोरोना के बीच फ्लू का खतरा दिल्ली के लोगों के लिए डराने वाला है? मौसम बदल रहा है, गर्मी जा रही है और मानसून आ रहा है। ऐसे में मौसमी बुखार और फ्लू होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नॉर्मल फ्लू और कोरोना में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन सामान्य लक्षण एक जैसे ही दिखते हैं।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार कम होते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लू का खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। दरअसल दिल्ली में लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया है, जिसमें पाया गया कि राजधानी के 41% परिवारों में एक या एक से अधिक लोगों में फ्लू के लक्षण हैं। इन्हें बुखार, बहती हुई नाक, गले में खराश जैसी समस्याएं हैं। आमतौर पर कोरोना के यही लक्षण होते हैं। ऐसे में लोग RT-PCR जांच करा रहे हैं तो इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें 80% लोगों को सीजनल फ्लू और 20% लोगों को स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण हैं। इसीलिए ऐसे लक्षण होने पर कोरोना समझकर घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर सीजनल फ्लू को ठीक होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। इस दौरान सिर दर्द और थकान की समस्या अधिक रहती है। संस्था द्वारा पिछले 7 दिनों में राजधानी के 11 जिलों में 15,500 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया। इनमें 66% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल रहे। सर्वे के दौरान पता चला कि 11% घरों में 4 से ज्यादा लोगों को फ्लू के लक्षण हैं, जबकि 19% घरों में एक व्यक्ति को और 11% घरों में 2 और 3 लोगों को फ्लू के लक्षण हैं। इस तरह पूरे सर्वे के आधार पर कुल 41% घरों में एक से अधिक लोगों में फ्लू के लक्षण पाए गए, जबकि 59% घरों में किसी भी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं मिले। वहीं दिल्ली में अगर कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां कोविड के 36 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों की मौत हो गई। 76 मरीज ठीक हुए। हालांकि संक्रमण का दर घटकर 0.05% पर आ गई। 24 घंटे में 66,445 सैंपल्स की जांच हुई। वहीं 44 सक्रिय मरीज कम होने से इनकी संख्या घटकर 427 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14,37,192 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 14,11,688 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मृतकों की कुल संख्या 25,077 है। वहीं 274 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में अभी 242 कंटेनमेंट जोन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगर आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी को बचाया है या फिर कोई ऐसा कारनामा किया है जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, तो आपको दिल्ली सरकार दिल्ली वीरता पुरस्कार से नवाजेगी। जी हां, दिल्ली सरकार ने आने वाली 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों के लिए अब दिल्ली वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत पुरस्कार देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दरअसल जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाकर बहादुरी का परिचय दिया है, ऐसे बहादुरों को दिल्ली सरकार दिल्ली वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगी। सम्मान के रूप में सरकार पुरस्कार पाने वाले को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए देगी। ये पुरस्कार आने वाले गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा। ये पुरस्कार चयनित हुए 10 लोगों को दिया जाएगा। बता दें कि इसमें उम्र का बंधन नहीं रखा गया है। ये पुरस्कार निस्वार्थ सेवा के लिए भी दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पुरस्कार समिति द्वारा केवल 1 सितंबर 2019 और 31 अगस्त 2021 के बीच की अवधि में किए गए वीरता के कृत्यों पर विचार किया जाएगा। चयनित बहादुरी के कार्यों को गणतंत्र दिवस 2022 के एक सरकारी समारोह में मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा। योग्य आवेदक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी या आवेदक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपने आवेदन संबंधित उपायुक्त राजस्व दिल्ली सरकार को 15 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले वीरता पुरस्कारों का गठन किया था। पिछले परिपत्र के अनुसार पुरस्कार एक ही श्रेणी में दिए जाते हैं और पुरस्कार पाने वाले को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार भी गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार देती है, मगर यह पुरस्कार बच्चों और 18 साल से कम उम्र के किशोरों को दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
पेट्रोल पंप मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, देश भर में कहीं भी जहां नदी, झील, तालाब या सरोवर होगा, उसके 50 मीटर के दायरे में अब पेट्रोल पंप नहीं खोला जा सकेगा। ये नई गाइडलाइन सीपीसीबी ने जारी की है। इस गाइडलाइन के जारी किए जाने के पीछे क्या वजह है, आज आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल पंप मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब नदी, झील, तालाब, वेस्टलैंड, नहर जैसे किसी भी जलाशय के आसपास यानी 50 मीटर तक अब कोई पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। और इतना ही नहीं, जो पेट्रोल पंप पहले से खुले हुए हैं उन्हें भी समय समय पर वहां के भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता जांच करानी होगी। ये निर्देश एनजीटी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने पेट्रोल पंपों को जारी किया है। तो आइए आपको बता दें नए संशोधित नियम। पुराने पेट्रोल पंपों के साथ साथ जलाशयों से 50 मीटर की दूरी पर खुलने वाले नए पेट्रोल पंपों को भी 100 मीटर तक के दायरे में भूजल और मिट्टी की जांच करानी होगी। मिट्टी की जांच जहां पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक के बगल से ही बोरीवेल के जरिए की जानी होगी। भूजल की जांच 120 डिग्री पर यानी 3 दिशाओं में करनी होगी। शुरुआती 6 महीने में ये जांच बार बार और बाद में साल भर में एक बार करनी होगी। जांच के नमूने तेज विपणन कंपनियों की टीम द्वारा लिए जाएंगे और इनकी जांच भी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में ही की जाएगी। तो इस तरह से अब पेट्रोल पंप खोले जाएंगे जिससे पेट्रोल की गुणवत्ता बनी रहे और लोगों को सही पेट्रोल मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक 27 वर्षीय शख्स को अपनी ही पत्नी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ थाने में एक शिकायत दर्ज की थी और ये शख्स चाहता था कि उसकी पत्नी शिकायत वापस ले ले। दिल्ली के मंगोलपुरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पति ने पत्नी पर गोली चला दी ताकि वो पति के खिलाफ दर्ज कराई अपनी शिकायत वापस ले ले। पुलिस ने कहा कि अपनी पत्नी पर कथित रूप से गोली चलाने के आरोप में एक 27 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी मंगोलपुरी के यू ब्लॉक का रहने वाला है और उसकी शादी शिकायतकर्ता से 1 साल पहले हुई थी, लेकिन वो एक विवाद के बाद एस ब्लॉक मंगोलपुरी में अपने माता पिता के साथ रह रही है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनाते हैं पीड़िता की जुबानी। ये जो लड़का है इसमें मेरा काफी साल से ना अफेयर चल रहा था, तो इसने क्या कहते हैं मेरे से क्या कहते जबरन करके धमकियाँ दे देकर इसने मुझसे आधे 5 घंटों को शादी कर दी। उसके बाद यहाँ पे पैसों की और फैक्ट्री वगैरह यूज करता रहा, जगह जगह पर मेरे को मारता था, गालियाँ देता था, सोशल मीडिया पर मेरी फोटो वीडियो अपलोड करने की धमकी देता था। तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गई थी। इससे मैंने सब कुछ म्यूचुअली सॉल्व करने को कोशिश करी। उसके बाद ये नहीं माना, ये मेरे को जगह जगह पर मतलब हर जगह पर ये मेरे को फॉलो करता था, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, भतीजाजी को मारने की धमकी देता था, जिसकी वजह से फिर मैं तंग आकर मैंने आज क्या कहते हैं महिला आयोग में कॉल करी। इससे पहले एक हफ्ते पहले महिला आयोग में मेल भी डाली थी कि ये जो लड़का है ये मुझे परेशान कर रहा है और जगह जगह पर स्टॉप कर रहा है। आज जब मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई तो ये फोन वगैरह पर मेरे को धमकी दे रहा था, तो आज मैं फिर क्या कहते हैं थाने आकर मैंने कंप्लेंट करी। मेरी आई वजह से बात हुई, वो उसको कॉल कर रहे थे तो इसको कॉल कर रहे थे तो ये कह रहा मैं तो भारू करके फिर मैंने जैसे ही क्या कहते 3-4 बजे फिर मैं घर पर गई खाना खाने के लिए। जैसे ही मैं घर पर गई ये मेरे पीछे आ गया और उसके बाद इसने मेरे को गोली का फायर कर दिया घर के अंदर। और इसके बाद फिर इसने मम्मी पर भी कोशिश करी तो मम्मी को ही मारे, पर क्या कहते हैं उसी टाइम मैंने क्या कहते हैं आई हो तो अजय है उनको कॉल करा तो वो तुरंत आ गए। पड़ोसियों ने भी इसको मतलब पकड़ लिया और मोबाइल वारदात पर इसकी बंदूक वगैरह सब चीज साथ में मिल गया। पीड़ित युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ पहले भी शिकायत किया था, जिसके बाद से युवती अपने मायके में रह रही थी, लेकिन अचानक आरोपी युवक ने मौका पाकर उस पर गोली चला दी। हालांकि वारदात के कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक से हथियार
बरामद कर हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके पास हथियार कहां से आया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।